हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ HCl सिक्रीशन, जो कि जीआईटी फिजियोलॉजी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे नियरली हर साल क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा स्टमक है वो एक टाइप का एसिड रिलीज करता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब स्टमक के अंदर जो एसिड है वो सिक्रीट कहाँ होता है, तो जो हमारे स्टमक की वॉल वाला पार्ट है ना, वहाँ पे कुछ पिट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स में अलग अलग टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि म्यूकस नेक सेल जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो कि स्टमक की लाइनिंग को एसिड से प्रोटेक्ट करता है। एक और टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं चीफ सेल, जिनका दूसरा नाम है जाइमोजन सेल। ये रिलीज करते हैं पेप्सिनोजन, जो कि एसिड की प्रेजेंट में अपने एक्टिव फॉर्म पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में। और थर्ड टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं पैराइटल सेल, इनको हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं और इनके अंदर ही HCl का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे जितने भी सेल्स प्रेजेंट है, म्यूकस नेक सेल, चीफ सेल, पैराइटल सेल, ये अपनी सिक्रीशन इस ल्यूमन के अंदर फिल कर देते हैं और जैसे इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये स्क्वीज होता है विद द एक्शन ऑफ मायोएपिथेलियम और अपने सारे सिक्रीशन स्टमक के ल्यूमन के अंदर पॉर कर देता है। अब हमने ये तो देख लिया कि HCl का सिक्रीशन होता कहाँ पे है। अब हम देखेंगे कि जो सिक्रीशन होता है वो होता कैसे है। तो ये एक डायग्राम है हमारे पैराइटल सेल का, जिसके एक साइड तो है ल्यूमन और दूसरी साइड है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो जो पैराइटल सेल होते हैं ना, उसके अंदर एक एंजाइम बहुत ही एबिंडेंसी में प्रेजेंट होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि CO2 और वाटर की रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोनिक एसिड के अंदर। अब जो कार्बोनिक एसिड है ना, वो अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। जो कार्बोनिक एसिड है वो क्या है, एक मोनोप्रोटिक एसिड है, यानी कि वो एक ही H+ रिलीज करता है अपने जितने भी प्रेजेंट H है उनमें से। तो एक H रिलीज कर देगा और एक बना देगा HCO3-। अब पैराइटल सेल की वो सरफेस जो कि ल्यूमन को फेस कर रही है, वहाँ पर एक पंप भी प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप। ये प्रोटॉन पंप क्या करेगा, एनर्जी को यूटिलाइज करेगा और H+ को एक्टिवली सिक्रीट कर देगा इनटू द ल्यूमन। अब हमारे पास HCl में से H+ तो आ गया। अब हमको चाहिए क्लोराइड आयन, और क्लोराइड आयन पैराइटल सेल के अंदर नहीं होता है, वो बाहर से आता है। और कैसे आता है कि यहाँ पे एक एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टर होता है जो कि बाइकार्बोनेट आयन को बाहर भेजता है और क्लोराइड आयन को अंदर ले लेता है। तो यहाँ पे एक एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है जो कि बाइकार्बोनेट को तो बाहर भेज देता है और क्लोराइड आयन को अंदर की तरफ भेज देता है। अब जो भी क्लोराइड पैराइटल सेल के अंदर आता है, पैराइटल सेल उसको H+ के द्वारा जो न्यूट्रलिटी डिसइंटीग्रेट हुई है, जो चेंज हुई है, उसको बैलेंस करने के लिए ल्यूमन के अंदर रिलीज कर देता है। और ऐसे यहाँ पे फॉर्मेशन होता है HCl एसिड का। अगर आपने हमारा नर्व मसल वाला वीडियो देखा होगा, नर्व मसल फिजियोलॉजी की कोई भी वीडियो देखे होंगे, तो उसमें एक बात हमने मेंशन की है कि जो सेल होता है उसके बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन, सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जितने भी क्लोराइड आयन थे वो कहाँ से आ रहे थे, वो सोडियम के साथ बाइंड थे NaCl की फॉर्म में। तो वहाँ से Na+ अलग हो रहा था और क्लोराइड आयन अलग हो रहा था। तो क्लोराइड आयन का ओरिजिन NaCl से था, और ऐसे ही जो Na+ यहाँ पे रिलीज हुआ और जो बाइकार्बोनेट पैराइटल सेल से आया, उन दोनों ने कंबाइन होकर क्या बना दिया, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये था एक सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन कि हमारी बॉडी के अंदर HCl एसिड का प्रोडक्शन कैसे होता है। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। देखो, हमारी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक एसिड हमेशा सिक्रीट नहीं होता है, उसको स्टिमुलेशन भी मिलता है और इनहिबिशन भी मिलता है। इसको स्टिमुलेट कौन कौन करते हैं, गैस्ट्रिन, एसिटाइलकोलिन और हिस्टामिन। अब ये 3 नाम तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, हिस्टामिन, एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन। तो ये तीनों क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। गैस्ट्रिक एसिड प्राइमरीली HCl इज सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स in the gastric glands of the stomach. The secretion of HCl is stimulated by various factors including histamine, gastrin and acetylcholine. सेकेंड स्टेप क्या है इसका, एक्टिवेशन ऑफ पैराइटल सेल। अब जैसे ही पैराइटल सेल को स्टिमुलस मिलता है कि उसको HCl प्रोड्यूस करना है, तो वो अपने अंदर सीरीज ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोसेसेस करना इनिशिएट कर देता है, जिससे कि वो HCl का प्रोडक्शन सफिशिएंट अमाउंट में कर पाए। और उस एक्टिवेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉन पंप, जो कि एक्टिवली H+ को गैस्ट्रिक ल्यूमन के अंदर सिक्रीट करने वाले हैं। अब जो प्रोटॉन पंप है वो H+ को ल्यूमन के अंदर सिक्रीट तो कर देंगे, लेकिन H+ आएगा कहाँ से, तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में रोल आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज रिएक्शन का, जहाँ पर जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज रिएक्शन है उसके अंदर वाटर और CO2 के कॉम्बिनेशन से बनता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, जो कि एक सोर्स प्रोवाइड करता है H+ आयंस का।
अब जो HCO3 H2CO3 हमारा कार्बोनिक एसिड था वो डिसोसिएट्स हो जाता है H+ आयन के अंदर और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर, जिसमें से हाइड्रोजन आयंस को गैस्ट्रिक ल्यूमन के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं बाय प्रोटॉन पंप, और जबकि बाइकार्बोनेट आयन को सेल से बाहर फेंक देते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर इन एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड आयन, कि क्लोराइड आयन तो अंदर आते हैं और बाइकार्बोनेट आयन बाहर चल जाते हैं, क्योंकि HCl के अंदर हमको Cl भी चाहिए। जो फिफ्थ स्टेप है इसका वो है क्लोराइड आयन सिक्रीशन। अब प्रोटॉन पंप ने H+ को तो रिलीज़ कर दिया, लेकिन अब प्रोटॉन पंप ने H+ को लगातार इतना पावर से रिलीज़ किया कि एक पॉजिटिव नेगेटिव का इम्बैलेंस डेवलप हो गया, क्योंकि पॉजिटिव एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इम्बैलेंस हो गया। उसको उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अनस्टेबिलिटी को फुलफिल करने के लिए जो क्लोराइड आयन है वो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं, और इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कौन करता है, वो करते हैं क्लोराइड चैनल्स। अब H+ और Cl- दोनों ही ल्यूमेन के अंदर आ चुके हैं, तो जो H+ आयन होगा वो कंबाइन करेगा क्लोराइड आयन के साथ और फॉर्मेशन कर देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। एक बार इनिशिएट होने के बाद ये जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियसली होती है, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ को मेंटेन किया जाता है गैस्ट्रिक ल्यूमन के अंदर, और साथ ही क्लोराइड आयन की प्रेजेंस भी होती है, और इनका रेगुलेशन भी होता है, जहाँ पे इसको स्टिमुलेट कौन कौन करते हैं, गैस्ट्रिन, हिस्टामिन और एसिटाइल कोलिन। जो गैस्ट्रिन होता है उसको G सेल रिलीज करते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो जैसे ही जो हमारा फूड है वो स्टमक के अंदर आता है, वैसे ही G सेल स्टिमुलेट हो जाते हैं और रिलीज़ करते हैं गैस्ट्रिन, जो कि स्टिमुलेट करेगा पैराइटल सेल को HCl प्रोड्यूस करने के लिए। जो हिस्टामिन है उनको रिलीज़ करते हैं एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स, वेगल नर्व के टर्मिनल्स। वैसे इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल गैस्ट्रिन, हिस्टामिन और एसिटाइल कोलिन याद करोगे तो वो भी मोर देन इनफ होगा। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है मैकेनिज्म ऑफ HCl सिक्रीशन। होप करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।